श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या से ये बात तो साफ होती है कि नवंबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल राजधानी दिल्ली के लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में हवा काफी जहरीली हो गई है, जिसको लेकर अब डॉक्टरों ने भी चेतावनी दे दी है। कई दिनों से दिल्ली का AQI 350 से ऊपर है। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई जगहों पर AQI 500 पार हो चुका है, जिस वजह से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायतें होने लगी है। वहीं एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टर अनंत मोहन ने गंभीर चेतावनी दी है। डॉक्टर मोहन ने दिल्ली की हवा को जानलेवा और जहरीला बताया है और इससे दिल की बीमारियों से लेकर ब्रेन स्ट्रोक और फेफड़ों से जुड़ी समस्या होने के आसार भी बढ़ रही हैं। देखिए, पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं, अब वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। कौन से जिस तरीके से फेफड़े हैं या और भी इससे क्या असर पड़ सकता है? फेफड़े तो सबसे पहला वही इफेक्ट होते हैं। उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है। अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। एडमिट होना पड़ता है कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं, और भी चीजें जैसे स्किन की इश्यूज, स्किन के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, नाक के इन्फेक्शंस, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इश्यूज होते हैं, वो रिस्क पे है। जो पैदा होने वाला बच्चा उसको रिस्क है, लो बर्थ वेट, उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट और आगे का उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली वालों ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया था और अब दिल्ली के लोग जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाया जा रहा। अगर प्रदूषण के मुख्य कारणों की बात करें तो गाड़ियां, ट्रक और बसों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, फैक्ट्रियां और डीजल जनरेटर, गरीब इलाकों में लकड़ी कोयला जलाकर खाना बनाना, ये सब हैं। ऐसे में डॉक्टर मोहन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए डॉक्टर ने कुछ सुझाव दिए हैं। मास्क पहन के निकलो जितना भी हो सके। जब बहुत खराब एयर क्वालिटी हो बाहर ना जाएं, अगर जरूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर जाना है तो ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर हो। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह अभी ना करें, बच्चों को भी ना करें, एल्डरली लोग भी ना करें। इंडोर ही करें जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो ये पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। आसपास साफ सफाई, कोई चीज जलाए ना, वगैरह वगैरह। बट ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है। अब लोकल लेवल और पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये सब हम करके देख चुके। अब तो इससे मच बियॉन्ड एक्शन की जरूरत है। एम्स के डॉक्टर मोहन की माने तो ये पॉल्यूशन बहुत घातक रूप ले चुका है।
आउट पेशेंट और इमरजेंसी दोनों में मरीजों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई नजर आती है। कई लोगों को तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। इससे बढ़ते प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में बारिश के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। सरकार को जल्द ही बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ये और भी घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।